Hello everyone, welcome back to my channel. This is Ali Jevasani and I am conducting the course Media Branding. Before I begin with this session, I want you to go to the download link in the description below and download all the materials for today's session. So let's get going. Okay guys, this is session 9 of Media Branding. Today is 26th of October. तो लास्ट जो वीक आपका एक गुजरा है बीच में, उसमें मिड टर्म प्रोजेक्ट सबमिट करना था, आप लोगों ने कर दिया है। उसको इंशाल्लाह मैं आज कल में चेक करके उसके मार्क्स भी अपलोड कर दूंगा, और पेंडिंग जितने भी असाइनमेंट्स हैं आपके वो भी मार्क्स मैंने इसी वीक में सब असाइनमेंट्स चेक करके मार्क्स अपलोड करने हैं। टोटल नंबर ऑफ असाइनमेंट्स आप लोगों को वापस से याद दिला दूं, टोटल नंबर ऑफ असाइनमेंट्स थे 6, ठीक है। और एक हो गया मिड टर्म जो है वो एज यूजुअल 25 मार्क्स का होता है। बाकी असाइनमेंट्स की वेटेज जो मैंने स्टार्ट में बताई थी, उस वेटेज में से मार्क्स दूंगा मैं आपको। और बाकी चीज़ें जो क्लास पार्टिसिपेशन, वो सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता एज वी मूव टूवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशंस, एंड ऑफ द सेमेस्टर, तो वो चीज़ें भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो आज जो है बेसिकली मैंने आपको बोला था मिड टर्म के बाद से कोई पीपीटी नहीं हुआ करेगी, कोई क्लास लेक्चर एज सच नहीं हुआ करेगा। वी विल बी ओनली डिस्कसिंग केसेस एंड स्पेशली केस स्टडीज रिलेटेड टू मीडिया ब्रांडिंग, जो कि मीडिया ब्रांडिंग के ब्रांड एक्टिवेशन इवेंट्स हैं जो हमने पास्ट में किए हैं कैंपस में। उससे रिलेटेड हम केस स्टडीज देखा करेंगे और उसी के ऊपर डिस्कशन किया करेंगे। और जिस डिफरेंट जो ब्रांड्स पास में गुजरे हैं मेरे पास स्टूडेंट्स के ग्रुप्स, उनकी सक्सेस एंड फेलियर्स, वो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे हम, सो दैट सक्सेस से आपको ये आइडिया हो जाए कि किस ग्रुप की या किस ब्रांड की क्या एक्टिवेशन में अच्छी बात थी, और फेलियर से आपको ये आइडिया हो जाए कि वो चीज़ें आप लोग रिपीट ना करें, तो यू कैन अवॉइड द फेलियर्स। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। यू गाइस आर लकी के हमारे पास इस तरह की बहुत सारी वीडियोस हैं, सारा डेटा मटेरियल जमा हो चुका है। तो इसी सिलसिले में मैंने आपको एक वीकेंड का एक टास्क दिया था, दैट गो थ्रू द ब्रांड एक्टिवेशन इवेंट का हमारा जो ऑफिशियल पेज है उसको विजिट करें, और उसकी जितनी भी पोस्ट हैं फ्रॉम द वेरी स्टार्ट व्यूइंग दैट दोज पोस्ट। सो आई एम श्योर आप लोगों ने वो देखा होगा। स्पेशली आई एम टॉकिंग टू द ग्रुप हेड्स, बिकॉज ये काम आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था, बिकॉज यू आर गाइज आर मैनेजिंग द ग्रुप, एंड ग्रुप मैनेज करने के साथ साथ आपको ये चीज, एज मैंने वहां पर पोस्ट में लिखा नहीं था, बट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आप ग्रुप हेड्स अपने टीम मेंबर्स को ये फर्दर टास्क डिवाइड कर देंगे टू वॉच, अंडरस्टैंड एंड व्यू ऑल द पोस्ट एट ब्रांड एक्टिवेशन इवेंट पेज। तो let's start talking to the group heads and we'll talk to everyone today, not just the group heads. तो पहले तो ग्रुप हेड्स आप बताएं मुझे सिर्फ यस में कि आपने ये एक्सरसाइज कर ली है ब्रांड एक्टिवेशन इवेंट पेज पे, स्टार्टिंग विद अरीबा। यस सर। सर बिल्कुल जो स्टार्ट के थे वो मैंने नहीं देखे सही से, बाकी ऊपर के देख लेते हैं। अच्छा, एक्चुअली हमारा आज मिड टर्म है। जी सर, मैंने देख लिया, मैंने सारी वीडियोस भी देख ली हैं और पेज भी शेयर कर दिया था और पेज लाइव भी कर दिया मैंने। बाकी ओवरऑल अपने टीम मेंबर्स के भी बता दिया था मैंने। अच्छा नूर। जी सर, लेकिन मैं सच्ची बताऊंगी सर, मेरी लास्ट वीक तबीयत ठीक नहीं थी, तो जो है ना इसलिए मैंने वो नहीं देखा। लेकिन मैंने ये जरूर किया है कि जो आपने यूट्यूब चैनल का दिया था ना, जिसमें आपने वीडियोस उसकी शेयर की थी और डिस्क्रिप्शन वगैरह भी लिखी थी, तो वो सब मैंने देख लिया था और पढ़ भी लिया था। हाँ, वो मैं भी देख लूंगी। जी बिल्कुल, अच्छा याद दिलाया आपने। वो जो मैंने टास्क दिया था वो था ब्रांड एक्टिवेशन के जितने भी नंबर ऑफ इवेंट्स हो चुके हैं उनकी वो ऑफिशियल वीडियो थी, जिससे आपको तमाम ब्रांड जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था वो सबका जो है क्या रोल प्ले है था, किस तरीके से वो ब्रांड से एक्टिवेट किया था ड्यूरिंग द एंटायर इवेंट, वो पूरा उस वीडियो में आपको आइडिया हो सकता है देखने का। और उस पर क्विज भी है जो कि पेंडिंग है, वो मैं अनाउंस कर दूंगा, या आई डोंट नो, आई एम श्योर यू गाइस आर ऑलरेडी हैव वॉच्ड ऑल द वीडियोस, तो वो एक सरप्राइज क्विज ही होगा, आपको बस
प्रिपेयर्ड रहना होगा, बस क्या करना है। वो 5 वीडियोस थी, आई थिंक 5 थी 6 थी नूर। जी सर 5-6 वीडियोस देखी थी मैंने। हम्म। मैंने जो देखी थी वो 5-6 वीडियोस देखी थी। यूट्यूब वाली ना? जी जी। जी हसाम, आप क्या कह रहे हैं? हसाम शेख। सर मैंने भी वीडियोस तो देखी थी, और मुझे 2 ब्रांड एक्टिवेशंस थी प्रीवियस, उनमें मैं मौजूद भी था खुद, हाँ तो मैंने उनको अटेंड भी किया और वीडियोस भी मैंने देखी थी, वेरी गुड। और मेरे सारे ग्रुप मेंबर्स ने भी देखी थी। ओके, गुलाम आपका क्या ख्याल है इस बारे में? जी गुलाम। जी सर, मैंने वो वीडियोस देखे थे तो हम्म, तकरीबन काश हमारा अगर ऐसा होता तो कितना अच्छा होता सर। हाँ वो तो है, लेकिन देखो तुम लोग एक नई चीज करने लगे हो इस बार। वो नई चीज होगी तो फिर ये ना हो नेक्स्ट बैच आए वो क्या काश फॉल 2020 वाले बैच जैसा हमारा हो। तो यू मे नेवर नो, सो कीप योर होप्स हाई। अच्छा लास्ट हमारे पास रह गई नतालिया, नातालिया एंड सर हैदर। विद अब्बास। जी सर। हाँ जी नतालिया, जी सर सर। एक सेकंड ओके नतालिया। नतालिया। जी जी सर, वीडियोस वगैरह देख ली थी सारी, और वो ग्रुप मेंबर्स ने भी देख ली थी, और फर्दर जो आपने कहा था कि वो पेज शेयर करना है और मतलब उसकी पोस्ट वगैरह देखना है, वो भी मैंने बता दिए थे सबको, और वो देख भी लिए थे। गुड गुड वेरी नाइस। जी हैदर कुछ कह रहे थे? हाँ सर देखे थे। मैंने भी शेयर किया था अपने ग्रुप मेंबर्स, हम सब ने विजिट किए थे पोस्ट वगैरह। हम लोगों को थोड़ा सा मुझे एक डिफरेंस ये फील हुआ कि पहले ये होता था कि मतलब डिजाइन पोस्टिंग वगैरह होती थी और थोड़ी सी फिजिकल इंटरेक्शन भी होती थी, तो जिसका फॉर एग्जांपल डिजाइन साइड वीक होता था तो वो फिजिकली इंटरेक्ट करके उसको कवर अप कर लेता था, और जिसका फिजिकल इंटरेक्शन कम था तो वो डिजाइन से अटेंशन सीख कर लेता था। इस बार ये है कि हम लोगों को सोली मतलब डिजाइन रिलेटेड या समझ रहे हैं वर्चुअली रिलेटेड हमने वो करना है, तो इट वुड बी अ चैलेंजिंग टास्क। ये थोड़ा सा मुझे लगा कि चैलेंजिंग होगा। बाकी हमने रिव्यू तो किया था वो वीडियोस वगैरह जो थी सारी, नॉरिस नेल्सन वो जितनी भी थी यूट्यूब वाली और पोस्ट वाली भी। Right. Achha, now my question is for the entire class, whoever wants to participate and pull in their observation, their analysis regarding brand activation event page पे जो आपने videos देखी हैं या आप लोगों ने जो भी posts देखी हैं, चाहे वो GIF based post हो या वो JPEG post हो या वो video post हो, वो animated post हो, मेरा question पूरी क्लास से है। तो पूरी क्लास में आप सब जो भी डिस्कस करना चाहते हैं अपनी ऑब्जर्वेशन, अपनी एनालिसिस को, काइंडली रेज योर हैंड एंड वी वांट टू, मतलब मैं चाहता हूँ आप सबके साथ शेयर करें अपनी एनालिसिस। जिसके पास एक अच्छा एनालिसिस है जो भी आपने ऑब्जर्व किया इस पेज पे अब तक, चाहे वो कहीं कुछ वीक एरियाज आइडेंटिफाई किए हों किसी की एक्टिवेशन में या कोई अच्छे एरियाज आइडेंटिफाई किए हों किसी की एक्टिवेशन में, I want all of you to participate and let the entire class know that your observation was different than the others. So जिसको भी participate करना है kindly raise your hands. I'll talk to them one by one. सर मैं बोलूं? जी भैया प्लीज। जी सर मैंने ऑब्जर्व किया कि किस तरह जो है हम अपने ब्रांड्स को जो है वो एक्टिविटीज जो होती हैं हमारी एक्टिवेशन में उसके थ्रू हम कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद यूनिवर्सिटी में खुद भी एक्टिविटीज की हैं तो मुझे बहुत मजा आता था, मतलब उससे ना हमें ब्रांड का बहुत ज्यादा पता चलता था। तो ये चीज मैंने उस पे सोशल मीडिया मतलब वर्चुअल में भी देखी है कि आती रहती हैं चीजें, मतलब पोस्ट आते रहता है तो उससे ना कनेक्ट होते हैं आप उस ब्रांड से। वेरी गुड। जैसे फीबी टी एक दफा हुआ था, फीबी टी का, तो उसके बाद मैंने फीबी टी पीना शुरू की थी। वो थे आप लोग क्योंकि उसकी उस वाले इवेंट में आप लोगों का एडमिशन हो चुका था? जी सर हो चुका था। अच्छा गुड, मतलब वो पहला इवेंट था आप लोगों का? नहीं सर, केकअप वाला, वो जो उससे पहला था ना, केकअप थे और ये सब थे, वो पहला था। अच्छा, बस तो वो जो इवेंट गुजरा है केकअप वाला वो तो बड़ा सुपर हिट इवेंट था। और जी सर वो बहुत अच्छा था। तो ये तो अच्छा आपने ऑब्जर्व किया। एनीबॉडी एल्स वांट टू पार्टिसिपेट और पुल इन देयर आइडियाज, एनी टीम मेंबर्स अदर देन द ग्रुप हेड्स? चले ठीक है, तो फिर अब हम जो नेक्स्ट टास्क है गाइस वो है कि हमें ब्रांड आप सबको फाइनल करना है, ठीक है? उससे रिलेटेड जो टीम्स हैं आपकी बनी हुई है, अब मैं सबसे एक एक करके हर टीम से डिस्कस कर लेता हूँ
या अगर आपके माइंड में कोई ब्रांड है या कुछ डिस्कशन किए आप लोगों ने ऑलरेडी उसके ऊपर कि किस ब्रांड को एक्टिवेट करना है एलुमनाई से रिलेटेड, तो उस पे हम डिस्कशन कर लेते हैं। बिकॉज ये वीक जो है डेडलाइन है, आपने ब्रांड फाइनल करना है हर हालत में इस वीक, और फिर मैं एक्टिवेशन प्लान आपको बता दूंगा और उस एक्टिवेशन प्लान पे क्विकली हमने काम स्टार्ट करना है। द रीजन इज के टाइम शॉर्ट है, इट्स 26th ऑफ अक्टूबर टुडे, तो उस हिसाब से हम अगर हम रिवर्स प्लानिंग करें तो हम नवंबर के एंड में इवेंट देख रहे हैं। नवंबर के एंड में हम डेडलाइन देख रहे हैं। तो आज सेशन 9 है, तो नेक्स्ट मंडे 2 नवंबर ये हो जाएगा सेशन 10, 11, 12, 13, 14। हाँ, तो 30 नवंबर या 23 नवंबर को हम इवेंट होता हुआ देख रहे हैं, जो कि वर्चुअल है कम्प्लीटली। तो वी डोंट हैव मच टाइम, मोस्ट प्रोबेबली वी हैव अ मंथ, ठीक है। तो इसी वीक में ब्रांड्स फाइनल हो जाने चाहिए विदाउट वेस्टिंग एनी। तो लेट्स स्टार्ट विद ऑल ऑफ यू कि क्या क्या प्लान्स हैं। पहले कौन सी टीम डिस्कस करना चाहेगी मुझसे रिगार्डिंग द ब्रांड? क्या फाइनल किया आप लोगों ने, या कुछ आइडिया है जो दिमाग में चल रहा है आपके? जी बिल्कुल जी। अरीबा, अरीबा एंड हर टीम। अरीबा के टीम मेंबर्स सारे हैं यहाँ पर? अरीबा तुम्हारे टीम मेंबर्स? सर मिनहास की अभी भी लाइट चली गई है, उसका फोन चार्ज नहीं है। बाकी की बताओ। बाकी सब है। बाकी सब है, ठीक ठीक है। अरीबा बताएं। फरहीम दानी उसके आई थिंक गुलाम के फोन से, ये सब यूनिवर्सिटी में। सही है, सही है, ठीक है, बताओ। सर मैंने आपको बताया था ना, लेकिन वो एलुमनाई नहीं है, वो सीनियर थी, तो आपने कहा था हम इसके बारे में बात करेंगे। कौन है, क्या बताया था, मुझे याद दिलाना। सोहा सर सीनियर है, उसका कुर्तीज का ब्रांड है सोहिमो पीके। सर उससे बात हुई थी, उसका भी स्टार्टअप है, उसका फेसबुक और इंस्टा वगैरह पे पेज अच्छा, है। सबसे पहले ठीक है, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले आप सब लोग पूरी क्लास से बात करते हैं। सब लोग पहले ये डिसाइड करें, एक हम लाइन बना दें, उस लाइन पे चलें कि सिर्फ और सिर्फ हम एलुमनाई के ब्रांड्स को एक्टिवेट करेंगे या हम करंट स्टूडेंट्स को भी उसमें ले लेंगे। और वजह भी चाहिए मुझे, रीजन भी चाहिए, रैशनल के साथ जी सबके लिए, क्योंकि 7 टीमें हैं आप लोगों की और 7 ब्रांड्स आपने फाइनल करने हैं। तो 7 ब्रांड्स इजीली एलुमनाई में से मिल सकते हैं। जी नूरुस्सबा। सर मैं तो यही कहूंगी कि आप जो है इस हमारा जो वो है, क्योंकि ऑलरेडी हम इतने हम लिमिटेड चल रहे हैं, तो हमें एक तो कोई ऐसी फील्ड दी जाए जिसमें हम अपना प्ले कर सकें। अगर हम इल्यूमिनाई में ही जाएंगे तो जो पोटेंशियल ब्रांड्स हमारे इधर
तो 2011-12 ओके। सो स्टूडियो की सर्विसेज क्या क्या है ये तो पता चले ना थोड़ा सा, तुम बताओ, मतलब मैं रिसर्च तो कर रहा हूँ, तुम भी साथ में। सर इनकी ये एक्चुअली इनका ना ये पूरा वेयरहाउस टाइप इन्होंने बनवाया है पूरा प्रॉपर्ली। इनका आप अगर एक्चुअली ये जो इन्होंने कवर वीडियो लगाई है ना, आप जरा ये देख लें, इसमें इन्होंने हर चीज बताई हुई है अपनी ना प्रॉपर्ली कि हम आपको क्या क्या गाइड कर सकते हैं। अभी इन्होंने अपने नीचे बीच में ये भी डाले हुए हैं जो है पिक्चर्स, तो ये वीडियोस भी डाली हुई है, जैसे हाँ ये वीडियो जो है ये देखें आप, ये सारी चीजें बताई हैं। बाकी ये हर चीज दे रहे हैं, कमर्शियल शूट्स दे रहे हैं इसके अंदर। और दूसरा किचन का भी इन्होंने एक साइड नीचे लगवाया है, उसका जो शूट किया था इन्होंने, प्रोडक्ट फोटोग्राफी का शूट किया था, ये प्रॉपर हर चीज है इसमें। राइट। अच्छा मुझे ये बताओ कि देखो इससे फायदा बिजनेसेस को तो होगा, लेकिन लाइक दिस इज अ बिजनेस, अब ये B2B एक्टिवेशन की तरफ कहानी जा रही है थोड़ी सी, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर लुकिंग फॉर अ प्लेस टू गेट देयर शूट डन, तो उस हिसाब से तो ये उनके लिए दिस इज द राइट प्लेस, राइट। लेकिन ये B2B जो है वो उस पे फोकस हो जाएगा ना, क्या कहते हैं एक्टिवेशन B2B, ठीक है। What about a normal consumer who has nothing to do with studio? उसके लिए what's in it for that person? सर वैसे अगर जैसे देखें अब उसको ये हम लोगों को फेवर एक देते हैं ये ना CMA वालों को कि अगर आपको अपना कोई ब्रांड जो है खुद का ब्रांड जो अभी स्टार्ट करना है तो ये उसमें भी आपकी हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट। नहीं मेरा क्वेश्चन नहीं समझ रहे, मेरा क्वेश्चन देखो एक नॉर्मल इंसान है घर में बैठा हुआ है, ठीक है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है स्टूडियो शूट से, या उसको शूट कराना नहीं है, या उसका कोई उसकी कैंपेन नहीं बनानी उसको गिव अवे में क्या दोगे तुम, लाइक उसको क्या बेनिफिट पहुंचाओगे इसकी एक्टिवेशन से? वो बोले देखो मैंने एक्टिवेशन का तुम्हें पूरा सेशन दिया था, उसमें सबसे पहला पॉइंट था कंज्यूमर बोलेगा व्हाट्स इन इट फॉर मी, समझ रहे हो? कंज्यूमर सबसे पहला सवाल करेगा मैं अपना टाइम स्पेंड क्यों करूं इस एक्टिवेशन में, उसका क्या आंसर है तुम्हारे पास? देखो तुम अगर इस तरह की B2B एक्टिवेशन जो होती है ना, ये इनका फिर तरीका अलग होता है, इनका होता है एक्सपो सेंटर में होती है प्रॉपर B2B एक्टिवेशन, तो उसमें ये होता है कि बिजनेसेस को टारगेट करते हैं, बड़े बड़े बिजनेस एक्सपो में अपना मेजर उन्होंने कियोस्क लगाए हुए होते हैं, सेटअप किए होते हैं, और जो वहाँ व्यूअर आता है वो राइट फ्रेम ऑफ माइंड में होता है, उसको पता होता है कि मैंने यहाँ आके बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, ठीक है। हमारा व्यूअर तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढने वाला है ही नहीं इस वक्त, हमारी जो ऑडियंस है। नहीं समझे मेरी बात? यस सर समझ गया, आप समझ गया। नहीं फिर तो सर ये अगर इस हिसाब से कहूँगी तो ये फिर बड़े लेवल पे ही है वैसे, नो डाउट आप सही कह रहे हैं एक तरह से कि अगर इसको हम लोग शूट करते हैं तो ये एक बड़े लेवल पे काम करते हैं, छोटे लेवल पे तो बस एक कंज्यूमर के लिए तो कुछ भी नहीं है ये इस तरह का शूट। दानियाल असगर, तुम क्या कहोगे इसके बारे में? दानियाल असगर मिर्जा, ये तुमने किसको पिच किया है? ये तुम तो इसके दानियाल असगर मिर्जा के ग्रुप के हो ना? यस सर। नहीं सर ये मैंने जो था ये दानियल ने बोला था, दानियल नहीं सॉरी दानियल बोल रहा हूँ, ये क्या नाम है इनका, दानियल जो दूसरे ग्रुप के हैं। अच्छा गुलाम हैदर। अच्छा तुमने सिर्फ हेल्प किया इनको फाइंड आउट करने में? यस सर। अच्छा जी गुलाम, तुम क्या कहोगे इस बार? मेरी बात समझ रहे हो? गुलाम है भी है? जी सर। मैं जो कह रहा हूँ वो पॉइंट समझ रहे हो तुम? जी सर। गुलाम मैंने जो कहा वो पॉइंट समझ रहे हो तुम? सर तो उसको किस तरह पिच करेंगे, मुझे भी अभी चीज इतनी समझ नहीं आ रही है। तो बेटा मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि ब्रांड एक्टिवेशन जो होती हैं B2B की, वो होती ही फिर उस ऑडियंस के लिए कि जो ऑडियंस उसके लिए राइट होती है। तो आपके पास वो ऑडियंस है ही नहीं ना, आपके पास कोई ये सेशन याद है आपको? ये सेशन पढ़ा है थॉरोली? क्योंकि इस वक्त आपका सारा फोकस इस सेशन पे होना चाहिए, सेशन 7 PPT जो मैंने कराई थी आप लोग, ठीक है। इसमें देखो रेलेवेंस फॉर कंज्यूमर्स, वैल्यू फॉर कंज्यूमर्स। कंज्यूमर बोलेगा व्हाट्स द रिटर्न ऑन पार्टिसिपेशन। एक स्टूडियो की एक्टिवेशन में कंज्यूमर पार्टिसिपेट करता है, वो बोलेगा मुझे क्या मिल रहा है भाई, मैं क्यों पार्टिसिपेट करूं? उसका जवाब दो ना, तुम ब्रांड, तुम ग्रुप लीड कर रहे हो, तुम जवाब दो मुझे उसका। मैं बोल सकता हूँ? जी प्लीज सर। आई थिंक स्टूडियो की ब्रांडिंग व्हेन इट कम्स टू पब्लिकली सर इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट, क्योंकि वो पहले ही ऑलरेडी एक सर्विस है, उसके गिव अवेज थोड़े मुश्किल हो सकते हैं ऑलरेडी सर। फिर स्टूडियोज जो होते हैं वो थोड़े कॉर्पोरेट काम होता है उसका सर। हाँ। तो
एग्जैक्टली सर, आपके वही पॉइंट सर, हु अ नॉर्मल पर्सन वुड वांट कि वो अपना एक स्टूडियो के अंदर जाके शूट करा के अंदर। अच्छा चलो, एक तो हो ना कि तुम ऐसी ऑफर करो एक्टिवेशन में, आइडिया अपने एक्टिवेशन प्लान में ऐसा डालो कि एक नॉर्मल कंज्यूमर है लेकिन वो इस एक्टिवेशन में पार्ट लेगा तो उसको बेनिफिट ये मिलेगा कि वो इस स्टूडियो चले जाए, उसका फ्री में शूट करेंगे, उसका फैशन शूट कर देंगे फ्री में। समझ रहे हो बात? तो ये एक नॉर्मल कंज्यूमर के लिए जिसका कोई बिजनेस ताल्लुक नहीं है, B2B एक्टिवेशन टारगेट नहीं है, वो ऑडियंस आपका नॉर्मल कंज्यूमर है, B2C वाला, लेकिन उसको आप इस तरह से अट्रैक्ट करते हो उसको कि इस एक्टिवेशन में पार्ट लेगा तो उसका हम फैशन शूट फ्री में कर देंगे, या उसको एक कूपन दे दिया आपने थ्रू द रिवॉर्ड, एज अ रिवॉर्ड कूपन दे दिया कि आप जब चाहो इस कूपन का अवेल कर लो, हमारे स्टूडियो आप बुकिंग करा लो एंड वी विल डू योर फैशन शूट फॉर फ्री। तो ये आइडिया तो अट्रैक्ट कर सकता है एक नॉर्मल कंज्यूमर को। तो इस तरह के और कितने आइडियाज तुम्हारे जहन में है कि जो नॉर्मल कंज्यूमर को अट्रैक्ट करेंगे रिलेटेड टू? सर मैं बताऊं इनके ग्रुप को? जी नूर प्लीज। सर मैं कहती हूँ जैसे अगर कोई फोटोग्राफी का ये इनका जो बिजनेस है ना, तो हम ये करें कि तो ये लोग ये करें कि ये इस इवेंट में जो हमारे नॉर्मल कंज्यूमर्स हैं उनके 2-3 फोटोज क्लिक करें और फिर गिव अवे के नाम पे वो जो मग्स पे फोटोज होती है ना, वो वाले मग्स उनको जो है ना वो विन कराएं, एक कंपटीशन वगैरह रख दें और जो है उसका जो विनर होगा उसके ग्रुप की फोटो लेके उनको मग पे प्रिंट करके उनको डिलीवर करवा दें। देखो, she has ideas. या फ्रेम्स वगैरह। As a group, I am asking to you, Ghulam, and your entire group. I am asking to you, if you're pitching me, बेटा सुन लो, if you're pitching me a brand, then you have to be very careful with your research. अगर आप मेरे सामने weak research करके लेके आओगे pitching में, यही मैंने आपको छितर मार के सीधा कर देना है, ठीक है? तो आपकी रिसर्च बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए जब मेरे से पिचिंग करोगे आप। अभी तो आपके पहला ग्रुप है जिसने पिचिंग की है, ठीक है? अभी और की भी आनी है बारी, तो पिच करोगे तो ये सेशन 7 जो मैंने पढ़ाया था, ये आपको टाइम पास करने के लिए नहीं पढ़ाया था। सेशन 7 जो ब्रांड एक्टिवेशन, तो ये इसलिए था कि इसका एक एक पॉइंट पे फोकस करना है आपने, ब्रांड सेलेक्ट करते वक्त, उसकी एक्टिवेशन प्लान करते वक्त एक एक चीज का आंसर मुझे देना है। अभी जी सर, अभी असल में ना हमारी बात चल रही है, हमारा कुछ फाइनल नहीं हुआ है, तो अगर जिसके साथ फाइनल होगा तो उसके हिसाब से हम प्लान बनाएंगे कि हमें किस तरह करना है। नहीं, दिस इज नॉट द जैसे राइट। उन्होंने पिचिंग की बात की, अगर मैं पिचिंग की बात करूं तो ज्यादातर लोग इस चीज को प्रेफर नहीं करते कि तुम मग में उसकी तस्वीर लो और मतलब इतनी वो, तो आपका इवेंट भी जो चलेगा, लाइक जो आप पूरा जो कंपटीशन करवाओगे वो भी अच्छा टाइम टेकिंग वाला सीन हो जाएगा, तो उतने टाइम बाद इसका एक और ये तरीका था। मेरी बात सुनो, तुम जो कह रहे हो ना कि जो ब्रांड सेलेक्ट होगा उसके ऊपर ये रिसर्च करेंगे, दिस इज नॉट द राइट वे। आपने जो भी ब्रांड मुझे पिच करना है कि सर हम इस ब्रांड पे काम करने का सोच रहे हैं, तो जिस वक्त आपने सोचा ना सोच रहे हैं, उसी वक्त आपके जहन में ये सारे सवाल आ जाने चाहिए और इन सारे सवालों के एक टीम को बिठा के आंसर ढूंढने चाहिए आपको, और फिर हर ब्रांड के बारे में आपको ये पता होना चाहिए, और फिर आप इतने अच्छे होने चाहिए कि आपके पास 4 ऑप्शन हो और आप एज ए ब्रांड एम्बेसडर क्वेश्चन करो अपने आप से कि इन चारों ब्रांड में से सबसे बेहतर आंसर मेरे पास इस ब्रांड के, और सबसे बेहतर इन्वेस्टमेंट या सबसे बेहतर जो स्पॉन्सर है वो फलाना ब्रांड कर रहा है। ये आपकी एक्सरसाइज होनी चाहिए, और ये सिर्फ मैं गुलाम को नहीं कह रहा है, बाकी सारी क्लास को कह रहा हूँ। ये बात समझ लो, बात सिर्फ गुलाम के लिए नहीं है लेक्चर, ये बाकी सारे ग्रुप है जो पूरी क्लास के लिए बात कर रहा हूँ। आपके पास रिसर्च होनी चाहिए जब आप मुझसे बात करो, या खुद भी आपस में एज ए टीम बैठो और ब्रांड सेलेक्ट करने की स्टेज में हो। जी गुलाम, और क्या बता रहे थे? सर मैं ये बोल रहा था कि थोड़ी सी अगर मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल पे बात करूं, तो अगर विद इन अ वीक्स अगर हम कंपटीशन करवाते हैं, तो एक कंपटीशन हुआ था ये एक्सपो सेंटर में भी, कुछ उन लोगों ने इसी टाइप का किया था कि भाई फोटोग्राफी का, कि मतलब पिक्चर्स, वो बोल रहे थे कि हमारा जो पीछे पूरा बैनर होगा उसके सामने तुम्हें पिक्चर खिंचवानी है और उसको डीपी लगानी है ऑलमोस्ट कुछ दिनों तक, और कुछ दिनों में हम विनर अनाउंस करेंगे, मतलब आप एक हैशटैग लगा के तुम लोगों को वो डीपी लगानी है, और कुछ दिनों बाद हम विनर अनाउंस करेंगे और फर्स्ट सेकंड थर्ड करेंगे और उस हिसाब से उनको प्राइसिंग होगी। तो ये हम कर सकते हैं अगर हम अगर फोटोग्राफी का ही हम करना चाह रहे हैं, स्टूडियो का ही। इम्प्रूव करते हुए कह रही थी कि हम वो बैकग्राउंड अगर नहीं कर सकते तो हम एक सिंपली फिल्टर बना सकते हैं जो अपनी डीपीस पे लगा लें। हाँ, ये भी हो सकता है। तो the thing is कि whenever you selecting a brand, you should ask all these questions to yourself as a group। आप लोग डिस्कशन करें कि ये कंज्यूमर के लिए किस तरह कंज्यूमर इंटरैक्ट करे उस
एक्टिविटी में, उसके लिए क्या बेनिफिट्स है और व्हाट्स इन इट फॉर कंज्यूमर, ये सारी रेलेवेंस फॉर कंज्यूमर, वैल्यू फॉर कंज्यूमर, ये सारी चीज़ों के क्वेश्चंस आपने आंसर करने हैं एज ए ग्रुप, और एक्टिविटीज ऐसे प्लान करनी है कि गिव अवेज, आई डोंट माइंड इफ इट्स सर्विस सेक्टर को हम एक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन B2B है तो इसलिए आपको नॉर्मल कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा सोचना पड़ेगा। गुलाम, समझ रहे हो बात? जी सर। सर मेरा सवाल आपसे ये था, सॉरी अगर थोड़ा सा आपको ऑफ टॉपिक लग रहा हो। नो सर बेसिकली हमने अपनी ब्रांडिंग करनी है ऑनलाइन, तो सर अगर हम लोग ऑनलाइन अपनी ब्रांडिंग करेंगे उसके ऊपर एक बहुत बड़ा फैक्टर है प्लेटफॉर्म का, ठीक है, और उसके आगे हमारा एक और बहुत बड़ा लेट से हमारा प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम है सर, उसके बाद फिर सर पेज हम लोग उनका यूज करेंगे या हम लोग अपना यूज करेंगे? अच्छा, मैं आपको पूरा मैकेनिज्म बता देता हूँ इस बार का, सारे सुन लो मैकेनिज्म, पूरा मैकेनिज्म सुन लो और फिर उसके बाद आप लोग के माइंड में क्लियर हो जाएगी ये कंफ्यूजन, ठीक है? मैकेनिज्म पूरा ये है कि देखो इस बार हम टोटली वर्चुअल करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले तो आपने ब्रांड सेलेक्ट करना है, ब्रांड सेलेक्ट करने के बाद उसके ऊपर पूरा वही एक्सरसाइज करना है ब्रांड का जो कि आप मिड टर्म प्रोजेक्ट में किया है आप लोगों ने। उस ब्रांड की ब्रांड पर्सनैलिटी लिखनी है, पोजीशन लिखनी है, उसकी सारी मिड टर्म से रिलेटेड जो मिड टर्म की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मैंने आपको दी थी, वो वापस से उस ब्रांड के ऊपर पूरी रिसर्च करनी होगी आप लोगों को, जो कि ये थी आपकी सेशन 8 मैंने जो दी थी आपको, ये वाली प्रेजेंटेशन। डू यू ऑल रिमेंबर दिस प्रेजेंटेशन? जी गाइस, डू यू रिमेंबर दिस प्रेजेंटेशन, मिड टर्म प्रोजेक्ट? ये पूरी उस पर वर्किंग करनी पड़ेगी, ठीक है? ये पूरी वर्किंग आपने जो भी आपका सेलेक्टेड ब्रांड है उसके ऊपर करनी पड़ेगी। समझ लो एक और मिड टर्म प्रोजेक्ट उस ब्रांड पे करना पड़ेगा, समझ लो? ये सारी वर्किंग जब आप कर लोगे फिर उसकी वर्किंग करने के बाद यहाँ पर आ जाओगे कॉन्सेप्ट पे, कॉन्सेप्ट डिजाइन करोगे कि आपने कॉन्सेप्ट पूरा एक्टिविशन का डिजाइन किया। आपने लेट सपोज आपने 3 एक्टिविटीज प्लान की या 4 एक्टिविटीज प्लान की थ्रू आउट द वर्चुअल एक्टिवेशन। तो वंस वो 4 या 5 3 जितनी भी एक्टिविटीज प्लान हुई आपकी, जो आइडियाज आपने फाइनल किए, तो कंज्यूमर ने इंटरैक्ट करना शुरू कर दिया। आपको मैं एक एक्टिवेशन प्लान दूंगा, एक सोशल मीडिया प्लान दूंगा, ठीक है? तो आप लोग उस हिसाब से अपनी पोस्टिंग स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। जो ब्रांड एक्टिवेशन इवेंट का पेज होगा उस पे, ऑफिशियल ब्रांड एक्टिवेशन के इवेंट के पेज पे आप पोस्टिंग स्टार्ट करनी शुरू कर देंगे अपने क्रिएटिव्स की और आइडियाज की, और उसके ऊपर कंज्यूमर उस एक्टिविटीज में पार्ट लेना शुरू कर देगा। और फिर आप विनर्स अनाउंस करने के लिए डे सेलेक्ट करेंगे। वो डे क्या होगा हम म्यूचुअली डिसाइड करेंगे कि जिस दिन हमारा इवेंट है, लेट सपोज हमारा इवेंट होता है नवंबर 23 लेट सपोज, ठीक है? तो आप सब अनाउंस करेंगे कि सारे ग्रुप्स के नवंबर 23 को सारे विनर्स की अनाउंसमेंट होगी ब्रांड एक्टिवेशन इवेंट के पेज पे। तो उस दिन जो विनर्स की अनाउंसमेंट होगी, वो विनर्स की अनाउंसमेंट के बाद वो हो सकता है उस दिन आप लाइव आए। मेरा प्लान ये है कि आप लोग लाइव आएंगे पेज पे और विनर्स की अनाउंसमेंट करेंगे। उससे पहले जो लाइव आने की अनाउंसमेंट है आपकी वो पहले हो जाएगी। तो जब आप लाइव आएंगे तो कंज्यूमर पहले से ही रेडी होगा, उसको पता होगा कि ये वाला ब्रांड लाइव आ रहा है। तो उसके बाद आप लाइव वीडियो पे अनाउंसमेंट करेंगे और उसके बाद जो विनर्स होंगे उनको गिव अवेज, वो प्रोडक्ट बेस्ड गिव अवेज हो या सर्विस के कूपन्स बेस्ड गिव अवेज हो, वो हम होम डिलीवर करेंगे, ठीक है? तो ये है पूरा आइडिया और प्लान। अब आपकी कंफ्यूजन क्या है? सर आप प्लेटफॉर्म बता दें हमारा फेसबुक या इंस्टाग्राम में क्या है सर? अभी तक ये बात क्लियर नहीं हो रही है। बेटा एक सेकंड, मैंने अभी तो अनाउंस किया आपको। देखो ब्रांड एक्टिवेशन इवेंट का एक पेज है फेसबुक पे, ठीक है? जो मैंने पेज पे आपको कहा था कि सारी वीडियोस देखें, पोस्ट देखें, वो पेज देखा आपने? जी सर। ये पेज है, ठीक है? एक सेकंड मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी सर। ये ब्रांड एक्टिवेशन इवेंट का ऑफिशियल पेज है, ठीक है? जिस पे आपने वर्किंग की इस वीकेंड, सारी वीडियोस वगैरह देखी पुरानी पास्ट की, ठीक है? अब उसके बाद आपने इसी पेज के ऊपर सारी पोस्टिंग हुआ करेगी आपकी, ठीक है? सोशल मीडिया प्लान मैं दूंगा आपको, इसी पेज पे सारी पोस्टिंग हुआ करेगी और इसी पेज से आप कंज्यूमर को एंगेज करोगे। ब्रांड के ऑफिशियल पेज की का जो लिंक होगा ना, दैट इज वो इंस्टा का लिंक होगा या उसके पेज का लिंक होगा, वो भी आप यहाँ शेयर करोगे, लेकिन एक्टिविटी इधर होगी। समझ रहे हो?
ये पुराने ब्रांड्स के आप देख रहे हो ना, जितने भी इन्होंने एक्टिवेशन किया, एक्टिविटी इसी पेज पे हुई है इवेंट की, जो कंज्यूमर से एक्टिविटीज करवाई हैं उन्होंने वो इसी पेज पे करवाई हैं, और इसी पेज के ऊपर एक्टिविटी होगी, और ब्रांड का जो ऑफिशियल पेज होगा या उसका इंस्टा होगा वो भी यहाँ लिंक होगा। फॉर एग्जांपल आप एक एक्टिविटी प्लान करते हो, एक मिसाल दे रहा हूँ कि लेट सपोज ये जो आपका स्टूडियो है, ठीक है, मैक्स बॉक्स स्टूडियोज, ठीक है, मैक्स बॉक्स स्टूडियोज आप प्लान करते हो और आप कहते हो कि मैक्स बॉक्स स्टूडियोज जो है वो अब कंज्यूमर के लिए आइडिया आपका ये है, प्लान करते हो कि आप मैक्स बॉक्स स्टूडियोज का जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है ये वाला, इसको आप लाइक करें और इस पेज को अपनी वॉल पे शेयर करें, और उसका स्क्रीनशॉट ब्रांड एक्टिवेशन इवेंट का जो पेज है हमारा, हाँ मैं कह रहा हूँ कि आपने लेट सपोज मैक्स एक एक्टिविटी प्लान की कि मैक्स बॉक्स स्टूडियोज का जो फेसबुक पेज है उसको कंज्यूमर को आप एक्टिविटी प्लान करते हैं कि सबसे पहले उसको लाइक करें और उसको शेयर करें, और जो आपने लाइक और शेयर किया उसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर पेस्ट करें, यहाँ पर पोस्ट करें अपने जो ब्रांड एक्टिवेशन इवेंट का हमारा ऑफिशियल पेज है। तो यहाँ पर जिन जिन लोगों ने स्क्रीनशॉट पोस्ट किया होगा उसका, तो यहाँ पर उस वो चूंकि उसका डायरेक्ट लिंक यहाँ शेयर होगा उस पेज का, तो वो जो है यहाँ पर कंज्यूमर के सामने आ जाएगा और वो स्क्रीनशॉट्स अपने भेजेंगे, यहाँ पर पोस्ट करेंगे इस वाले हमारे एक्टिवेशन ऑफिशियल एक्टिवेशन इवेंट पेज पे, तो उसके स्क्रीनशॉट्स यहाँ आ जाएंगे। तो जो कंज्यूमर वो जिन्होंने शेयर कर लिया स्क्रीनशॉट वो एलिजिबल हो गए रिवॉर्ड के लिए, ठीक है। अब वो जो एलिजिबल हो गए रिवॉर्ड के लिए, उनकी फर्दर आप जो है उन कंज्यूमर्स की जो है रैंडम क्या कहेंगे वो कुरानंदाजी करेंगे आप, ठीक है, और उस वो लाइव वीडियो में कुरानंदाजी होगी, और वो लेट सपोज 20 लोगों ने एक्टिविटी की है, वो 20 में से आप कह रहे हैं कि 5 को रिवॉर्ड मिलेगा, तो 5 का रिवॉर्ड अनाउंसमेंट आप यहाँ करेंगे। वंस आप रिवॉर्ड की अनाउंसमेंट करेंगे, जो 5 लोग होंगे उनके रिवॉर्ड जो भी होंगे, चाहे वो कूपन हो या प्रोडक्ट हो, गिव अवे हो, उसको होम डिलीवर हम करेंगे। हेलो सर, हलाल। एक मिनट दानियाल सर। जी बेटा वाले साहब, दानियाल जी सर, क्लियर हो रही है बात मेरी? हम एक ही, यस सर, एक ही माइक पर हम लोग सर। अच्छा सब एक माइक पर, अच्छा बोलो जी बोलो सर। मैंने ये इवेंट्स किए हैं तो मुझे थोड़ा क्लाइंट डीलिंग का आइडिया। तो सर ये मैंने आपका पेज विजिट किया था, उस पर वीडियोस भी चेक की थी, पोस्ट भी चेक किए थे सर। जो कंज्यूमर का छूटता है, पहला सवाल ये होता है कि एक्टिव ऑडियंस कितनी है, आप बूस्ट चलाओगे नहीं चलाओगे? कंज्यूमर का सवाल होता है सर, ये मतलब वो पूछते हैं सवाल। वो कौन है? तो सर मैंने जी सर कंज्यूमर हमसे पूछे है ना। कंज्यूमर क्यों पूछेगा आपसे यार, क्या बातें कर रहे हो? कंज्यूमर क्यों पूछेगा? सर वो क्लाइंट्स हमसे पूछेंगे ना कि मतलब आपकी एक्टिव ऑडियंस कितनी है, आपकी रीच कितनी है। हाँ तो यहाँ है ना, तो यहाँ है ना एक्टिव ऑडियंस। सर मैंने चेक किया था कि लाइक्स पे अगर हम बात करते हैं तो 3 to 4 है। तो वो हमारे एक्टिव ऑडियंस के रेशियो डिफाइन होता है। मेरी बात डिफाइन करते हैं। तुम क्या हवा में बातें कर रहे हो? तुम अभी तुम जो पूरी टीम है ना तुम्हारी, ठीक है, उसमें से एक सोशल मीडिया मैनेजर बनेगा, तुम लोग खुद उसको बनाओगे सोशल मीडिया मैनेजर। वंस वो सोशल मीडिया मैनेजर मुझे बता दोगे कि हर टीम में से कौन सोशल मीडिया मैनेजर है, उसको मैं इस पेज पे एडिटर बना दूंगा, ठीक है। इस पेज पे एडिटर बनाऊंगा तो तुम्हारे पास स्टैटिस्टिक्स सामने आएंगे। तो तुमने स्टैटिस्टिक्स देखे नहीं है और तुम कह रहे हो कि 3-4 लाइक्स हैं, तुमने पता नहीं कौन सी वीडियोस देखी, तुमने शुरू की देखनी है, क्या एक्टिविटी हुई है वो सब देखा हुआ नहीं है तुमने। ये रीच कितनी आ रही है देखो इसकी, इस वीडियो की रीच देख रहे हो, एंगेजमेंट देख रहे हो उसकी। तलाल जी सर, ये जो मैं तुम्हारे सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तुम स्क्रीन पे वीडियो की रीच और एंगेजमेंट देख रहे हो? ये देखो 983 पीपल रीच्ड, 296 एंगेजमेंट्स। तो तुम क्या कह रहे थे सर? तो ये आप बूस्टिंग करवाते हैं क्या हम लोग? नहीं करवाते बूस्टिंग। अगर बूस्टिंग कराए बगैर इस हिसाब से देखा जाए तो मतलब क्लाइंट इस बात सर वो इस हिसाब से देखा जाए तो क्लाइंट्स अगर हम उसको बोलेंगे कि मतलब आपका जो इवेंट है वो चलेगा 5 to 6 आवर्स, सही है,
सर और उसको हम बोलेंगे कि एंगेजमेंट हमारे पास हमारे जो पुराना रेशियो है अगर हम उससे डिस्कस करेंगे कि 350 है या 900 पीपल है तो सर ये फैक्टर आएगा ना सामने। देखो अगर हम ये डिस्कशन ये सवाल हमसे कभी बोगो ने नहीं किया। ये इतना बड़ा ब्रांड है बोगो, ठीक है, इसने नहीं किया हमसे। चाचा जी ने ये सवाल नहीं किया हमसे। रूह अफजा ने ये क्वेश्चन नहीं किया। नेल्सन इतना बड़ा ब्रांड है, तो तुम क्या बातें कर रहे हो भाई? तुम कहाँ से नासा को ला रहे हो? सर वैसे सॉरी सर अगर उन्होंने नहीं किया, लेकिन मैंने जिनके साथ काम किया था तो सर उनसे थोड़ा एक्सपीरियंस मिला था, तो उन्होंने मुझसे ये सवालात किए थे तो वो मैंने आपसे शेयर किए। नहीं तो उनको आप बोल दो हम बूस्ट नहीं करेंगे। बूस्ट तो तब करते हैं जब ब्रांड पे कर रहा होता है। हम तो ब्रांड से पैसे मांग ही नहीं रहे ना। हम ब्रांड से पैसे नहीं मांग रहे, हम सिर्फ ब्रांड को कह रहे हैं आप अपने गिव अवे स्पॉन्सर करेंगे। ठीक है सर। जब हम ब्रांड से पैसे मांगते हैं एज ए सोशल मीडिया एजेंसी तो ये ब्रांड सवाल करता है। हम तो पैसे मांग नहीं रहे। आपने या तो समझाया ठीक से नहीं है उसको, ब्रांड को, जो आप नहीं सर ये जब मैं जॉब करता था उस वक्त ये डीलिंग करता था ना, तो जब भी ये सवालात होते थे तो मैंने आपसे वो डिस्कस किया था कि मतलब इस तरह के सवालात होते थे तो ये लोग करेंगे, ये लोग भी करेंगे, तो उसका आंसर क्या निकले। तो यही तो वजह है आपको मैं कह रहा हूँ एलुमनाई को फोकस करो, एलुमनाई के ब्रांड्स को क्या कहते हैं आप एक्टिवेट करो, एलुमनाई या करंट स्टूडेंट्स। जब आप बड़े ब्रांड की तरफ जाते हो तो वो ये सवाल जरूर करता है आपसे, लेकिन हमसे क्यों नहीं किए जाते थे ये सवाल? उसकी वजह ये है कि हम फेस टू फेस उनका ब्रांड एक्टिवेट कर रहे होते थे, ठीक है। जब हम फेस टू फेस ब्रांड एक्टिवेट कर रहे होते थे तो उनको पता होता था कि ऑन द डे ऑफ इवेंट फिजिकल फुटफॉल बहुत ज्यादा है हमारे कैंपस में, तो वो उससे उसका कंसर्न होता था फिजिकल फुटफॉल से रादर देन सोशल मीडिया की फुटफॉल। अब देखो ये जो इनसाइट्स तुम लोग देख रहे हो, ये इनसाइट्स तुम लोगों को तब नजर आएंगे जब मैं तुम्हारी टीम में से हर बंदे को एडिटर बनाऊंगा पेज पे, और वो तुम लोग मुझे आइडेंटिफाई करोगे कि तुम्हारे ग्रुप में से सोशल मीडिया मैनेजर कौन सा अपॉइंट किया तुम लोगों ने। अब ये देखो ये आपके सामने इनसाइट्स हैं, ये सारी पोस्ट की रीच, एंगेजमेंट और रीच तो बहुत है हमारे पेज पे। एनीवेज तो अच्छा, अभी तो हमने एक ही ग्रुप से डिस्कशन किया। अच्छा, और आप लोगों के जो दूसरी टीम्स हैं क्या आइडिया? एक ने मुझे कैफे सजेस्ट किया था, वो कौन सा ग्रुप था? जी सर वो भी हमारा ही ग्रुप था। हमारा नहीं वो नतालिया का था। दोनों ने किया है फिर इसका मतलब। नहीं मेरे पास जो व्हाट्सएप पे आया है ना, वो फिर नतालिया ने किया होगा। हाँ नतालिया बताओ। सर वो ये जो बेकार फिल्म वाले जो एलुमनाई हमारे मुबीन भाई, उनका कैफे है द लास्ट एग्जिट के नाम से। हाँ बिल्कुल सिंधी मुस्लिम सर उनका सोच रहे थे। हाँ तो अच्छा आइडिया है। अब मुझे बताओ, देखो और क्या प्लान है, गिव अवे से रिलेटेड क्या प्लान होगा, कंज्यूमर को किस तरह एंगेज करोगे, एक्टिविटीज, कुछ आइडियाज प्लान है? क्योंकि ये अच्छा है, कर सकते हो ये काम, इसमें बहुत फन हो सकता है। सर अभी तो वही कूपन्स और डिस्काउंट वाला था एक, बाकी फर्दर अभी सोचेंगे। और कूपन्स हो गया, डिस्काउंट हो गया। डिस्काउंट तुम लोग ऑनलाइन ऑर्डर पे भी कर सकते हो और ऑफर कर सकते हो, और डाइन इन पे अलग तुम लोग डिस्काउंट ऑफर कर सकते हो। के लिए कि आप पहले पेज लाइक करें, मतलब ये भी एक एक्टिविटी में आता है उनके। हाँ देखो जो भी ब्रांड होगा ना उसका मकसद ये होगा वर्चुअल क्या कहते हैं एक्टिवेशन से रिलेटेड, कि वो चाहेगा कि उसके इंस्टा पेज पे और उसके फेसबुक पेज पे फुटफॉल बढ़े, फॉलोअर्स बढ़े। तो उसका तरीका ये हो गया है, फॉर एग्जांपल द लास्ट एग्जिट कैफे। कैफे लास्ट एग्जिट, क्या नाम है उसका पूरा? यस सर, द लास्ट एग्जिट कैफे। द लास्ट एग्जिट कैफे। तो उसका अपना एक इंस्टा का पेज होगा, उसका अपना एक फेसबुक का पेज होगा। तो सबसे पहली एक्टिविटी तो तुम लोग ये असाइन करोगे अपने कंज्यूमर्स को कि भाई आप द लास्ट एग्जिट का इंस्टा का जो पेज है उसको फॉलो करें और उसका स्क्रीनशॉट ब्रांड एक्टिवेशन इवेंट के पेज पे पोस्ट कर दें। ये सब समझ आ रही है बात तुम्हें? जी सर। जैसे लास्ट एग्जिट कैफे का इंस्टा पेज फॉलो करके जो ब्रांड एक्टिवेशन इवेंट का पेज है उधर पोस्ट कर दिया, जो हमारा ऑफिशियल पेज है। आपको लिंक भेजो सर उसका? हाँ वो मुझे इनबॉक्स करो मैसेंजर पे। ओके सर। ठीक है, ये तो हर ग्रुप ने ये वाली एक्टिविटी करनी है कि ब्रांड के पेज पे फुटफॉल बढ़ानी है, और इसी तरह बढ़ानी है कि उस ब्रांड का इंस्टा और फेसबुक पेज लाइक या फॉलो करके
ये जो हमारा ब्रांड एक्टिवेशन का इवेंट का ऑफिशियल पेज है, यहाँ पोस्ट होगी वो चीज़, और फिर जो है कंज्यूमर एलिजिबल हो जाएगा रिवॉर्ड के लिए। तो उसमें फिर विनर्स अनाउंस होंगे कि भाई हम कुरानंदाजी करेंगे, लकी ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट 5 जो होंगे उनको डिस्काउंट मिलेगा या उनको रिवॉर्ड मिलेगा। समझ रहे हो बात? जी सर। ये तो हर कोई आप लोगों में से हर ग्रुप मेंबर ये करेगा काम, हर ग्रुप ये प्लान करेगा। अच्छा, एक तो ये आप लोगों के पास हो गया आइडिया, बाकी और ग्रुप्स क्या कर रहे हैं? Anyone else who has any brand in mind want to discuss? जी हसन। ब्रांड तो मैंने अभी फिलहाल फाइनलाइज किया नहीं, क्योंकि आपने लास्ट टाइम कहा था कि आप ग्रुप हेड से एक मीटिंग करेंगे, उसके बाद आप थोड़ा गाइड करेंगे। हाँ, लेकिन वो मीटिंग हो नहीं पाई, आप लोग का उसके बाद हम बिल्कुल। तो मेरा ब्रांड के हवाले से अभी कोई क्वेश्चन नहीं, मेरा एक सवाल ये है कि सर जो भी हम एक्टिविटीज़ करेंगे, ब्रांडिंग एक्टिविटीज़, तो वो हम अपने ही सोशल मीडिया पे उसको कर रहे होंगे या हम कोई एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जो हम यूज़ करेंगे प्रमोशंस वगैरह करने के लिए? भाई मेरे वही प्लेटफॉर्म आपको बता रहा हूँ, प्लेटफॉर्म आपके सामने ये रहा, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म का नाम है ब्रांड एक्टिवेशन इवेंट, ये फेसबुक पेज है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर हाईली एक्टिवेटेड क्राउड है ऑलरेडी। आप एक पोस्ट डालोगे, आपको फौरन से लाइक्स और कमेंट्स नजर आने शुरू हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर ऑडियंस तैयार है एक्टिवेशन के लिए, ठीक है। तो ये है हमारा ऑफिशियल प्लेटफॉर्म जहाँ हम एक्टिवेशन करेंगे। हाँ, लेकिन जो ब्रांड आप सेलेक्ट कर रहे हो उसको जाहिर है उस ब्रांड को अपना इंस्टा पेज को एक्टिवेट करवाना होगा, उसको अपना फेसबुक पेज को एक्टिवेट करवाना होगा, तो उसके लिंक्स यहाँ शेयर होंगे। आप एक्टिविटी ऐसी डिजाइन करोगे कि वो ब्रांड जो आप सेलेक्ट करते हो उसका फेसबुक पेज का लिंक यहाँ शेयर हो, और आपने लाइक किया वो कंज्यूमर ने, और इंस्टा पेज फॉलो किया हुआ उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर हो। समझ रहे हो? तो ये एक्टिविटी होगी इस ऑफिशियल पेज पे। ठीक है सर, समझ गया। लेकिन सर उसके अलावा अगर हम क्या हम बाउंड है खाली यही एक्टिवेशन, ये ब्रांड एक्टिवेशन वाले पेज पे करने के लिए, या हम पर्सनली भी अपने तौर पे उसको कर सकते हैं? पर्सनली भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं, पर्सनली भी कर सकते हो। आप इस तरह की एक्टिविटी डिजाइन करोगे, कंज्यूमर को कहो कि आप जो है अपनी वॉल पे शेयर करें और उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पेस्ट कर दें। अभी मैंने तुम लोगों को एक एक्टिविटी दी, मिसाल के तौर पे मैंने क्या एक्टिविटी दी, ब्रांड एक्टिवेशन इवेंट के पेज को लाइक करो और अपने फेसबुक वॉल पे शेयर करो, ठीक है। तो तुम लोगों ने लाइक और शेयर सबने किया ना, तुम लोगों ने इस पेज को लाइक और शेयर कर लिया, और अगर मैं एक्टिविटी आगे बना इसको थर्ड स्टेप दे देता कि लाइक और शेयर कर लिया तो उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पोस्ट करो, तो वो वहां जाके एक्टिविटी कंप्लीट होती है, मेरे पास फिजिकल एविडेंस हो जाता कि तुमने लाइक और शेयर किया है। तो मैं फिर एक लकी ड्रॉ करता और कहता कि भाई शुरू ये लकी ड्रॉ किया, 5 लोग मैंने आइडेंटिफाई किया, लकी ड्रॉ में उनका नाम निकला है, और वो लोग जो है अब उनको गिव अवे दूंगा मैं, ब्रांड एक्टिवेशन इवेंट के पेज की तरफ से गिव अवे दूंगा। तो ये एक एक्टिविटी का आइडिया हो गया ना, समझ लो बात। अच्छा, ये तो हो गए 2 या 3 ग्रुप से बात होगी, बाकी क्या कर रहे हैं, क्या प्लान है आप लोग के? कुछ किसी ने फाइनल किया ब्रांड? दानियाल, असगर मिर्जा? जी सर, दानियाल यहाँ पर अवेलेबल नहीं है अभी क्योंकि उनका इंटरनेट इशू चल रहा है। तो उनके बिहाफ मैं, अनस और निब्रा बात करेंगे आपसे। बिल्कुल बिल्कुल कर। तो सर अभी हमने जो वर्किंग करी थी उस पर हमने 2 एलुमनाइज के ब्रांड देखे थे, जो कि एक हमारी सीनियर रह चुकी हैं ज़ारा आसिम, उनका कुछ स्टिकर रिलेटेड ब्रांड है जो क्रिएटिव फेस्ट में भी उन्होंने कोई स्टॉल लगाया था अपना, होलोग्राफिक प्रिंटिंग करती हैं वो। बिल्कुल जी, तो उनसे ज़रा हमारा कांटेक्ट हुआ था, दानियल ने बात करी थी, तो वो भी इंटरेस्टेड हुई थी। और दूसरा जो हमने सोचा था वो था वासवा कमाल, जो है उनका एक ब्रांड है आर्टकारी के नाम से। बिल्कुल, उन्होंने भी क्रिएटिव फेस्ट में लगाया था स्टॉल अपना। बिल्कुल। तो हम उससे रिलेटेड उनसे बात चल रही है हमारी, तो जैसा भी है दानियल ने उनसे काफ़ी डिस्कशन करी है, तो दानियल इसको आपसे डिस्कस करता है, लेकिन सर उसका इंटरनेट इशू हो गया। बाकी उसने मुझे अभी एक मैसेज के थ्रू कहा कि तुम सर से सब कुछ डिस्कस करना, बाकी सर को अपना आइडियाज़ बताना कि उनके पेजेस बने हुए हैं, उनके पेजेस पे मतलब इतना कोई बड़ा कोई ब्रांड नहीं है उनका, कोई इतना क्रिएटिव है, और मतलब मार्केट में ऐसी चीज़ें बहुत कम है। तो हम उनको इसलिए प्रमोट करना चाह रहे हैं कि उनके जो आइडियाज़ हैं वो मार्केट तक जाएं और मार्केट में प्रमोट हों चीज़ें। राइट, हाँ, तो दिस इज अ गुड आइडिया। उसके उस पे बड़ी फन एक्टिवेशंस प्लान हो सकती हैं, फन आइडियाज प्लान। अच्छा सर, बाकी थर्ड एक और हम लोगों ने सोचा था, इसी दानियल ने ना, अभी हमारे जो दानियल खान है जिन्होंने आपसे बात की, तो इन्होंने ही ना अपना रेस्टोरेंट खोला है अभी फ्राइडे वाले डे। किसने? दानियल ने, जो अभी आपसे बात जिन्होंने की है। दानियाल हसन? हाँ, दानियाल खान ने। दानियाल इतने जमा हो। अच्छा,
यस सर, इसने अभी फ्राइडे को ही इसकी ओपनिंग थी, इसके होटल की ना, अभी रेस्टोरेंट की जो इसने खोला है इन लोगों ने अपना। तो हम सर इफ पॉसिबल ऐसा हो सकता है कि हम रन करें इनका बिजनेस भी रन कर सकते हैं, क्योंकि इनको भी रीच की जरूरत है। नहीं वो तो ठीक है, तो बात सारी वही हो जाएगी ना, क्लाइंट भी यही है और एजेंसी भी यही है, वो वाली बात हो जाएगी। बात ये है, हाँ सही कह रहे हैं आप। हाँ एटलीस्ट इतना तो नहीं करो ना, क्लास में से किसी आप लोगों की जो 49 लोगों की क्लास है इसमें से किसी का अगर ब्रांड एक्टिवेट करना है, कम से कम इस चीज को भूल जाओ कि आप 49 में से किसी का ब्रांड एक्टिवेट होता है, इसको एटलीस्ट भूल जाओ, वरना बड़ा। नहीं सर, फिर हमारे पास 2 चॉइस अच्छी हैं, फिर हम उन 2 चॉइसेस को लेके फर्दर काम करेंगे। थोड़ा दानियल से हमारी ग्रुप मीटिंग्स चलती रहती हैं, हम अपने ग्रुप में डिस्कस करते रहते हैं इस हवाले से। तो फर्दर जो डिटेल्स होंगी दानियल को बोलेंगे आपसे डिस्कस करें बाकी, क्योंकि अभी दानियल है नहीं, तो वो आपसे फिर और फर्दर जितना भी होगा अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। राइट, ग्रेट। अच्छा, नेक्स्ट कौन है हमारे पास जिससे बात हुई इस बारे में? नतालिया से हो गई, शाम से हो गई, गुलाम से हो गई, दानियाल असगर मिर्जा से हो गई। अनस, तुम लोगों ने दानियाल असगर मिर्जा तुम लोगों ने बात कर ली कोई ब्रांड से रिलेटेड मुझसे? यस सर, यही तो अभी की है। अच्छा ओके। अच्छा, हैदर अब्बास। जी सर, मैं और हारिस सर। हाँ फिलहाल तो बताओ क्या प्लान है? सर हमने एक्चुअली एक ब्रांड डिसाइड करा था, वो इसमें एक सेकेंड लिखा हुआ था मैंने, क्या सर द लास्ट एग्जिट डिसाइड करा था हम लोगों ने, ये मुबीन भाई का ब्रांड है और बेसिकली हमें उनसे डिस्कस भी करना था इस बारे में। तो वो तो अभी ये नतालिया ने भी तो डिस्कस किया मेरे से। जी सर, यही वो, हाँ सुन लिया मैंने सर। अब फिलहाल तो हम लोगों ने इतना ज़्यादा डिसाइड तो नहीं करा टू बी ऑनेस्ट, लेकिन अभी इस पे डिस्कशन यही करना है। 2-3 ब्रांड देखे हुए थे, हैदर ने मुझे बताए थे, लेकिन अभी पता नहीं हैदर का कुछ नेट डिस्कनेक्ट हुआ है क्या, अभी थे वो लेकिन पता नहीं कहाँ गए। दोबारा उन्हें कांटेक्ट कर लेता हूँ। देखो सोचे हुए थे एक ब्रांड को दो टीम्स तो एक्टिवेट नहीं करेंगे एक ब्रांड को। जी सर, जी एग्जैक्टली। तो थिंक अबाउट समथिंग एल्स। जी सर, थोड़ा डिस्ट्रक्शन आए थे ग्रुप के अंदर, लेकिन वी विल डिस्कस इट सून, वेरी सून इंशाल्लाह, और आपको बता देंगे पर्सनली। श्योर। अरीबा, आपसे क्या बात हुई सोहा वाली? अरीबा यू देयर? जी सर, सोहा की बात। हाँ, तो अब चूंकि हमने ये डिसाइड कर लिया है कि करंट स्टूडेंट्स के ब्रांड को भी हम एक्टिवेट कर सकते हैं, ये हमने फाइनल कर लिया है, तो यू आर गो एट यू नो टॉक टू अरीबा, टू टॉक टू सोहा एंड यू नो सेटल डाउन थिंग्स। जी सर। तो क्या सर बाकी हम और रिसर्च करेंगे, अगर हमें कोई और मिल गया तो फिर मैं आपको उसका बता दूंगी। अच्छा, वरना सोहा से रिलेटेड क्या आइडिया है तुम्हारा? सर इसकी कुर्तीज़ है और इसके फेसबुक। जी सर, मैं भेजती हूँ आपको लिंक। आउटलेट भी है सोहा का? आउटलेट सर इसका मुझे पता नहीं, आउटलेट का नहीं सर, आउटलेट नहीं है उसका। नहीं सर, आउटलेट डजंट मैटर। वो कुर्तियां देगी होम डिलीवर, मतलब सर उसने मुझसे पूछा था, तो मैंने उसको ये कहा था कि मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी सर से पूछ के, क्योंकि उस वक्त तक कुछ डिसाइडेड नहीं था। सही, तो सारी बातें उससे मैं एक दफा कर लूंगी। लेकिन उसके गिव अवेज तो हैं, like jewelry items and other things. Right. तो एक जो एक ग्रैंड विनर भी होता है, उसके लिए एक बड़ा सा गिव अवे होता है। इस तरह की प्लानिंग में आप लोगों को आहिस्ता हर सेशन में बताऊंगा, तो उसको मेंटली प्रिपेयर कर लेना कि उसको कुर्तियां भी गिव अवे निकालनी पड़ेंगी। जी सर, मैं उससे बात करूंगी। हाँ, इसके अलावा हम कुछ और भी देख लेंगे, अगर कोई और हमें समझ में आ गया तो फिर। करेक्ट, ठीक है। अच्छा, बाकी रह गई नूर वाई खान। नूर खान है हमारे साथ? जी सर, मौजूद हूँ। जी फरमाइए। सर मेरी रिसर्च, हाई टेक रिसर्च टीम्स अभी काम कर रही है सर ब्रांड्स ढूंढने के लिए। तो अभी तक तो फिलहाल मेरे दिमाग में तो अभी सच कोई वो नहीं है, ब्रांड नहीं है। वरना अभी आउटसाइड ब्रांड्स का तो आपने खैर मना ही कर दिया, तो वो इसलिए तो वो तो कट आउट हो गया। तो अब जो है ना, वो ढूंढने के लिए टाइम चाहिए और मुझे आपकी हेल्प चाहिए कि अगर आप किसी को ढूंढ दें तो। मैं इसी पर आने वाला था। देखो, ये तो आउटसाइड मैंने ब्रांड मना कर दिया, वरना तो तुम मेबेलिन का पीछा नहीं छोड़ती इधर भी। हाँ बिल्कुल। तो अब ये है कि कॉस्मेटिक्स में अगर तुम्हें बहुत इंटरेस्ट है, तो हमारी सीनियर है, एलुमनाई है, उसका अपना सलून है, परीसा कहर नाम है उसका, तो उसको मैं कनेक्ट करवा सकता हूँ उनसे। बिल्कुल सर, मोस्ट वेलकम। तो ये है कि एक अच्छा नया सेक्टर आ जाएगा, इसमें वेरिएशन ऑफ सेक्टर्स आ जाएगी। आप 7 हो गए, 7 ब्रांड्स एक्टिवेट हो रहे होंगे, तो
कॉस्मेटिक्स का एक सेक्टर में एक ब्रांड होगा तो आई वुड लव टू सी द वेरिएशन एंड वाइब्रेंसी इन टर्म्स ऑफ द ब्रांड्स। तो उससे मैं आपको कनेक्ट करवा सकता हूँ। आप मुझे क्लास के बाद मुझे याद दिलाइएगा, मैं आपको परीक्षा से कनेक्ट करवा दूँ। स्विसनेस, ये देख रहे हो स्विसनेस? ये स्विस तो सर ये बड़ा ब्रांड नहीं है? हाँ तो बेटा बड़ा ब्रांड है ना। स्विस ने स्पॉन्सर किया था, लेकिन परीक्षा खैर को हमने एज ए गेस्ट बुलाया था कि वो स्विस का मेकअप यूज करते हुए दिखाई दी ऑडियंस को, और लाइव ऑडियंस में जो विनर थी लड़कियां उस एक्टिविटी की ऑन द डे ऑफ इवेंट, परीक्षा ने उनको लाइव रेडी किया था और उसकी वीडियोस बनी थी और वो फिर सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी। ये मेकअप हो रहा है, ये नजर आ रहा है स्क्रीन पे नूर? ये मेकअप हो रहा है वो लड़कियों को जो विनर थी। अब इसमें ये इसका क्या नाम है? मरियम नाम है ना इसका? हाँ मरियम भी थी। हाँ मरियम ने भी पार्टिसिपेट किया था। मरियम बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट है, और अब तो एक नई इमर्जिंग मेकअप आर्टिस्ट आपकी सामने आई है, क्या नाम है उसका? बिनिश, है ना? यस सर, बिनिश बर्नी। इधर परीक्षा का मैं शॉट दिखाना चाह रहा हूँ, परीक्षा क्यों नहीं नजर आती? खैर आपको अगर स्टार्ट ऑफ द सेशन में, स्टार्ट ऑफ द पेज चले जाओगे तो आपको स्विस मिस की पूरी एक्टिवेशन नजर आ जाएगी, अलग से फोल्डर नहीं बना हुआ। खैर आप स्टार्ट में चले जाओगे बिल्कुल तो मिल जाएगी। एनीवेज द पॉइंट इज के मुझे अच्छा लगा कि एक आध देखो, सलून भी सर्विस सेक्टर है ना, तो सर्विस सेक्टर में सलून को भी फोकस किया जा सकता है। जिस तरह ये स्टूडियो पे बात कर रहे हैं, जो इनका स्टूडियो जो मैक्स बॉक्स स्टूडियो है उसको सेलेक्ट कर रहे हैं, तो वो भी सर्विस है, सलून भी सर्विस है। अब सलून का इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि आम कंज्यूमर जो है अपने आप को रिलेट करेगा सलून से, ठीक है ना? रेलेवेंस उसका है, स्पेशली विमेन का, ठीक है? तो जो लोग मैक्स स्टूडियो पे काम करना चाह रहे हैं उनके लिए एडवाइस ये है कि आम कंज्यूमर के लिए कोई रेलेवेंस निकालें उसमें से अपनी आइडियाज और एक्टिवेशन आइडियाज में, जिस तरह भी आप लोगों को सजेशन भी दिए क्लास मेंबर्स ने आपके। तो ये बात है। अच्छा, अब ये 7 के 7 ग्रुप से मेरा डिस्कशन हो चुका है। अब मुझे बताओ, अब मैं आप लोगों को जो नूर ने एक बात की थी वो अनाउंस करना चाह रहा हूँ। अब वो लोग जो अभी भी ब्रांड ढूंढने में स्ट्रगल कर रहे हैं, आई कैन कनेक्ट यू विद दो सर्टेन एलुमनाइज जिनका ब्रांड काफी वेल स्टेब्लिश है और आपको काफी तगड़ा स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो आप लोगों में से जो भी इंटरेस्टेड हो मुझे बता दो भी। जी सर आप बता दें। हाँ, तो मैं आपको वो आइडेंटिफाई कर दूंगा, और जैसे अभी थोड़ी देर पहले किसी की तरफ से एक बात आई थी, आइडिया आया था कि मैं जो है एक पोस्ट डिजाइन करने लगा हूँ, और इसी के लिए मैं सिर्फ हेड्स के साथ एक मीटिंग करना चाह रहा था कि एक पोस्ट डिजाइन करके मुझे एलुमनाई को देनी है, और एलुमनाई की ब्रांड्स की फिर बारिश हो जाएगी और आप लोग परेशान हो जाओगे कि यार किसको एक्टिवेट करें। वो पोस्ट डिजाइन तो फिर सर अच्छा है ना। हाँ, मैं भी चाह रहा हूँ, लेकिन मैं पहले आप लोगों की वर्किंग देखना चाह रहा था कि आप लोगों के माइंड में क्या चल रहा है। आई जस्ट वांटेड टू सी दैट कि आप लोग क्या प्लानिंग कर रहे हो। तो अब अगर मैं एक पोस्ट बनाने लगा हूँ, ठीक है, और वो पोस्ट जो है मैं एलुमनाई के साथ शेयर करूंगा, और उसमें मैंने डूज एंड डोंट्स भी लिख दिए होंगे कि भाई मुझे ये चीजें चाहिए, तगड़ा स्पॉन्सरशिप चाहिए, आप गिवअवेज अच्छे दोगे, ये सब चीजों के लिए रेडी दोगे, और जो एलुमनाइज इंटरेस्टेड होंगे मैं उसको आपके ब्रांड का, आपका जो ग्रुप हेड है उसके साथ डायरेक्ट कनेक्ट करवा दूंगा, ठीक है? फिर आप और वो एलुमनाई डायरेक्ट हो जाओगे, वो एलुमनाई आपका क्लाइंट हो जाएगा और आप उसके एजेंसी हो जाओगे। एंड देन उससे होगा ये कि मैं एलुमनाई को अलग से इंस्ट्रक्शंस दे दूंगा कि एज ए एजेंसी आप लोगों से काम किस तरह निकलवाना है उसको, और आप एलुमनाई के साथ एक आध जूम मीटिंग करके या जो भी है फेस टू फेस मीटिंग करना चाहो, इट डिपेंड्स ऑन योर अरेंजमेंट, तो आप लोग वो सब भी करके समझ सकते हो कि उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और आपके किस तरह उसको फुलफिल करोगे। तो ये अनाउंसमेंट मैं आज ही कर देता हूँ बिकॉज मजीद टाइम वेस्ट ना हो। क्या ख्याल है आप लोगों का?
जी सर, ये जरूर करें, हमारे पास फिर ऑप्शंस बहुत सारे हो जाए। हाँ नहीं, पहले मैं ये जानना चाह रहा था कि आप वाइडेंड एंगल देखेगा फिर हमें। राइट मैं पहले ये जानना चाह रहा था कि आप लोगों का पर्सनल इंटरेस्ट या पर्सनल इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स एनी एलुमनाई और सीएमए स्टार्टअप किसी का हो तो उसकी तरफ पर्सनल किसी का कनेक्शन इंक्लिनेशन है। जैसे आपने नूर कहा था स्टार्ट में कि कोई सीएमए का करंट स्टूडेंट हो, उसका ब्रांड हो, तो आप ज्यादा बेहतर उसको समझ रहे हो, तो यू वांटेड टू डू दैट। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझना चाह रहा था सब लोग के माइंड में चल क्या रहा है। अब मैं एक पोस्ट डाल देता हूँ अलुमनाई को और फिर अलुमनाई खुद ही तैयार हो जाएंगे, बिकॉज ऑल द अलुमनाई नो कि ब्रांड एक्टिवेशन इवेंट क्या है, मोस्टली सबको पता है, तो वो चीज़ अच्छी हो जाएगी आप लोगों के लिए। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं अलुमनाई का एक अलग फेसबुक ग्रुप है, उधर आप लोग नहीं है, लेकिन मैं टैग तो नहीं कर सकता आपको। ये है कि मुझे मेरे पास जो भी कमेंट्स आएंगे अलुमनाई के उधर, मैं डायरेक्ट ग्रुप हेड को कनेक्ट करवा दूंगा, ये हो सकता है। सर आप टैग कर सकते हैं, हम रिप्लाई नहीं कर सकते। नहीं, मैं टैग करूंगा तो आपको पोस्ट नजर आएगी अगर आप ग्रुप में मेंबर नहीं हो। जी पोस्ट नज़र आ जाएगी, बट रिप्लाई करने का हमारे पास ऑप्शन नहीं आएगा। हमें पता चल जाएगा कि आप मतलब हमें कॉन्टेक्ट पता चल जाएगा बात का। और जो लोग वहाँ कमेंट कर रहे होंगे वो कमेंट भी नजर आएंगे आपको? जी सर बिल्कुल। अच्छा, मुझे बात नहीं होती। चलो, अगर ये तो सर अच्छा ग्रुप है, अगर प्राइवेट ग्रुप की बात है, प्राइवेट है, क्लोज ग्रुप, जैसे आपका सीएमए हाँ का सर ग्रुप फिर बना सही हुआ है, है, हो सीएमए जाएगा। का क्लोज ग्रुप बना हुआ है, इसी तरह वो भी क्लोज ग्रुप बना हुआ है अलुमनाई का। सर क्लोज ग्रुप में अगर आप आउटसाइडर को टैग कर दें तो उसके पास नोटिफिकेशन भी आता है, बट वो कमेंट का रिप्लाई इंटरेक्ट नहीं कर सकते बस, लेकिन बेस्ट हो कमेंट नजर आ जाता गया, बेस्ट हो गया। तो मैं जो 7 ग्रुप हेड्स है ना, 7 ग्रुप हेड्स, आप एक अच्छी सी डिजाइन करूंगा पोस्ट, उसमें 7 ग्रुप हेड्स को टैग कर दूंगा, ताकि मेरी पोस्ट के नीचे अलुमनाई के जो भी कमेंट्स आ रहे हों, आप 7 ग्रुप हेड्स को नजर आने शुरू हो जाए। ये कर लेंगे, ठीक है? अच्छा, ठीक है सर। एक तो ये बात हो गई। दूसरा ये है कि ब्रांड जो है बेटा, टाइम नहीं है, इसी वीक में फाइनल करना है, इसी वीक। मुझे नूर खान का तो नजर आ गया, उसको मैं कनेक्ट करवा दूंगा परिसर से, ठीक है? और उसका जो सेक्टर है बड़ा इंटरेस्टिंग है, कॉस्मेटिक्स है, इट्स वेरी इन थिंग एंड पीपल वुड लव टू टेक पार्ट इन सच एन एक्टिवेशन। बाकी सबका भी जो है वो भी किसी ना किसी तरह कनेक्ट हो जाएगा। मुझे स्टूडियो वाला आइडिया अमेजिंग लगा है, मुझे उसमें कोई एतराज नहीं है। आई वाज जस्ट गिविंग यू टफ टाइम, गुलाम एंड योर टीम, आई वाज जस्ट गिविंग यू टफ टाइम इन प्रिपेयरिंग यू फॉर द फैक्ट कि इट्स अ B2B एक्टिवेशन, तो उसके लिए नॉर्मल रेगुलर कंज्यूमर के लिए कुछ होना चाहिए ताकि वो पार्टिसिपेट करे। समझ रहे हो बात? जी सर। और मेरा कोई मकसद नहीं था, डिस्करेज नहीं कर रहा था मैं, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन नॉर्मल कंज्यूमर के लिए कुछ एडिशनल आपको अट्रैक्शन निकालनी पड़ेगी, क्योंकि एक B2B इन्वायरमेंट है, नॉर्मल कंज्यूमर बोलेगा भाई मैं क्या करूं अगर किसी के पास प्रोडक्शन हाउस है। समझ रहे हो? और बाकी ये कैफे वाला आइडिया भी, मुझे लास्ट एग्जिट कैफे वाला आइडिया बहुत अच्छा है। नतालिया, ये आपके ग्रुप पे है ना? जी सर। हाँ, इस पे भी फर्दर प्लानिंग कर लो आप। अगर आपको ये फाइनल करना है, लॉक करना है, तो आई हैव नो इश्यूज विद दिस इज अ वेरी नाइस आइडिया कि हमारे पास इस बार एक्टिवेशन में एक कैफे हो जाए, एक हमारे पास कॉस्मेटिक सैलून हो जाए, एक जो है क्या नाम है, गुलाम वाला ग्रुप है, उसमें एक स्टूडियो हो जाए, विच इज वेरी नाइस। अच्छा, इमाद आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इमादुद्दीन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर मुझे आपसे ये पूछना था कि अभी एक करंट स्टूडेंट है जो कि मेरे अपने ही बैच का था, लेकिन अभी उसने ड्यू टू सम रीजन जो है ना वो यूनिवर्सिटी में भी जो अपना बेसिकली सेमेस्टर जो फ्रीज कर दिया। सही है अभी, और मेरे साथ मतलब इंटरेक्शन है काफी ज्यादा, क्योंकि वो रहता ही मेरी गली में, तो अभी उसका पता नहीं है कि वो फर्दर कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा। अभी करेंटली तो उसने फ्रीज करा दिया, लेकिन अब उसके अपने 2 स्टार्टअप्स हैं। तो एक जो है वो उसका क्लोथिंग का है, सिर्फ मेंस वेयर का है, सही है, और दूसरा जो है ना वो उसका होममेड फूड का है। तो अब उसके 2 स्टार्टअप्स हैं, तो हम जो है ना उस पे मतलब आपने क्योंकि कहा कि करंटली अब ये है कि वो है तो सीएमए का, सही है, लेकिन अभी उसका पता नहीं है फर्दर कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा, तो हम क्या उसका दोनों स्टार्टअप में से कोई एक पे काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? और जो बेसिकली उसके 2 जो है ना बिल्कुल एक मतलब जो है डिफरेंट स्केल पे है ना, मतलब एक जैसे जो होममेड फूड है ना उसके अंदर इतनी इन्वेस्टमेंट हुई भी नहीं है, बट इट इज गोइंग गुड, सही है, एंड दे आर वर्किंग विद फूड पांडा एज वेल राइट नाउ, सही है। बाकी जो दूसरा जो उसका स्टार्टअप है जो उसके मतलब क्लोथिंग है, वो बहुत ज्यादा जो है ना उसने उस पे काम किया हुआ है, उसका एक और फ्रेंड है उसके साथ,
उसको भी मैं जानता हूँ। तो आप बेसिकली जो उसके जो क्लोथिंग वाला जो ब्रांड है उसके दोनों जो बंदे हैं जिन्होंने स्टार्ट किया है, जो दोनों पार्टनर्स हैं, वो दोनों को मैं जानता हूँ बहुत अच्छी तरीके से। बल्कि एक चीज ये है कि उनकी तो एग्जैक्टली जो उनकी जो प्रोडक्ट फोटोग्राफी है वो मैंने ही की है। तो ये है कि उनसे काफी अच्छी बातचीत है और काफी मतलब उनसे बहुत इजीली जो है ना उनसे कम्युनिकेशन हो सकती है। तो क्या हम उनको कर सकते हैं उससे? देखो अभी इस बात को होल्ड पे रखो, क्योंकि यूं ही एलुमनाई की पोस्ट आएंगी और इससे भी बेहतर ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास, तो आप शायद खुद ही इस ऑप्शन को लेट डाउन कर दो। समझ रहे हो? ओके, हो सकता है इससे बेहतर, और आई एम श्योर इससे बेहतर आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी एलुमनाई ग्रुप पे जब मैं पोस्ट शेयर करूंगा। तो जब वहां पर आपके ग्रुप हेड्स देख रहे होंगे कि इससे बेहतर अपॉर्चुनिटीज हैं, तो आप खुद ही इसको लेट गो कर दोगे। समझ रहे हो? सर लेकिन मतलब इन केस ऑफ के अगर हमें लगे कि एक ऑप्शन बहुत ज्यादा फीजिबल है ये ऑप्शन, मतलब क्योंकि वो है ये कि मतलब मेरी वाकई बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंडशिप है उस बंदे से, तो अगर मैं उससे बैठ के बात करूंगा किसी भी चीज के लिए ना, तो मतलब विल गिव मी सम टाइम, और मतलब वो हमें काफी मतलब अटेंशन दे सकता है, काफी हमें हेल्प आउट कर सकता है चीज के अंदर। और अगर मैं गिव अवेज वगैरह की बात करूं तो वो उसके अंदर भी उसको कोई हेजिटेशन होगी नहीं, मुझे इतना पता है बिल्कुल। तो इट माइट बी अ गुड ऑप्शन। आई वाज जस्ट आई मीन डिस्कसिंग इट विद यू सो दैट we can look for better options as well. अच्छा, इस पे मैं तुम्हें यही कहूंगा कि लेट्स स्टिक टू द alumni, एंड अभी मैंने ऑप्शन इसको ब्रॉड किया तो टू द करंट enrolled students and especially seniors who have their startup, not a junior level student. आपके seniors हैं, like one of the group is planning to work with Soha is your senior, right? And इस तरह का कुछ वो सेटअप, तो इसको अरेंजमेंट को हम कंसीडर कर सकते हैं, but not that we are not sure about the fact that he has dropped or not even continuing with the CMA and all. फिलहाल इस चीज को तुम होल्ड पे रखो, सही है? मतलब ड्रॉप कर दो इस आइडिया को, मेरा ये सजेशन है। ओके सर, समझ लो? तो अच्छा, तो मैं कह रहा था आप लोगों के इस वीक मैं वो पोस्ट करता हूँ और आप सबको वो टैग हो जाओगे, वहां पर आपको नजर आ जाएगा और मजीद आप लोगों के पास ऑप्शंस खुल जाएंगे। अच्छा, तो बाकी जो एक मैं कह रहा था अभी, मैं जो डिस्कशन कर रहा था वो ये था कि एक सेक्टर हमारे पास मेकअप होता हुआ मुझे नजर आ रहा है सामने, कॉस्मेटिक्स, ठीक है, कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री। एक हमारे पास कैफे नजर आ रहा है। कॉस्मेटिक्स किसके पास है? नूर के पास, ठीक है। और कैफे है लास्ट एग्जिट नतालिया के पास, ठीक है। गुलाम के पास स्टूडियो है, which is another third sector, very different sector, तीनों को। अच्छा, और क्लोथिंग पे अरीबा काम कर रही है, वुमेन क्लोथिंग पे, ठीक है, जो सोहा से का ब्रांड है, ऐसा ही है ना अरीबा? यस सर। अच्छा, तो ये 4 डिफरेंट सेक्टर हो गए, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है ये एक्टिवेशन, 4 डिफरेंट सेक्टर हो गए। फिर बचे 3 ग्रुप, वो है हैदर का ग्रुप, हसान का ग्रुप और दानियाल असगर मिर्जा का ग्रुप। ये 3 बचे। तो जितने मल्टीपल सेक्टर्स आते जाएंगे ना, उतना इंटरेस्टिंग होता जाएगा, उतना मजा आएगा इसमें। तो जरूरी नहीं है कि ये जो 4 सेक्टर हो गए इनमें से कोई रिपीट नहीं हो सकता, रिपीट हो सकता है, डिपेंड्स ऑन योर क्लाइंट एंड द वे। यही कह रहा था कि इस वीक जो है आप लोग सब अपना ब्रांड फाइनल कर दें, और जितने भी ग्रुप हेड्स हैं वो मेरे साथ कनेक्टेड रहें, मुझे कंप्लीट फॉलो अप दें, व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हो आप लोग सब ग्रुप हेड्स मेरे से, ऐसा ही है ना? जी। तो ग्रुप हेड सारे मुझे कंप्लीट जो भी प्रोग्रेस है वो देते रहे, मैं वो पोस्ट बना के शेयर कर दूंगा, आप लोगों को मजीद वहां से भी अपडेट्स मिलेंगी। बस टारगेट ये है हमारा कि इस वीक ब्रांड लॉक हो जाए, और जिनके ब्रांड लॉक्ड हैं वो लोग आगे फाइनल वर्किंग थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं, एक्टिविटीज प्लान करना शुरू कर दें, ठीक है। एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू टुडेज डिस्कशन? नो सर। तो बाकी सारे ग्रुप हेड्स मुझसे कनेक्टेड रहें और मुझे फॉलो अप देते रहें, मतलब थ्रू आउट द वीक हम आपस में डिस्कशन करते रहेंगे। ऑडियो नोट्स पे भी व्हाट्सएप पे हम डिस्कशन कर रहे होंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मुझसे मैसेज करके मुझे कॉल भी कर सकते हैं ग्रुप हेड्स वगैरह कि सर कोई डिस्कशन इंपॉर्टेंट करनी हो, ठीक है जी। हसाम
सर मैं कह रहा था कि काइंडली आप जो एलुमनाई वाला काम करने वाले हैं वो आज ही कर लिएगा ताकि हमारे पास ऑप्शन जल्द से जल्द आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, डोंट वरी अबाउट इट। मैंने आज ही करना है और पहले पोस्ट बना के व्हाट्सएप ग्रुप जो मेरे साथ बना हुआ है ग्रुप हेड्स का, आपको पहले मैं पोस्ट आपके बना के शेयर करूंगा आपसे और आप लोगों से सजेशन मांगूंगा। असिस्टेंस चाहिए तो वो भी आप तो ऐसा करो आसाम, हाँ बेहतरीन, ऐसा करो आसाम, तुम एक पोस्ट डिजाइन करो और व्हाट्सएप ग्रुप जो है हमारा उस पर सेंड करो और मैं उसमें फर्दर मॉडिफिकेशन करता हूँ और बाकी ग्रुप हेड्स भी उसमें अपनी फर्दर उसमें सजेशन देते हैं और फिर उसको फाइनल तुम लोग के साथ मिलके ही मैं फाइनल करूंगा और फिर फाइनल पोस्ट करूंगा उसको वहाँ पे। ठीक है सर, ओके। तुम पोस्ट डिजाइन करो, ठीक है? पोस्ट का मतलब टेक्स्ट डिजाइन करना है, तुम टेक्स्ट मुझे वहाँ व्हाट्सएप ग्रुप पे कर दो सेंड। मतलब कंटेंट में आपको, हाँ कंटेंट पोस्ट का सेंड कर दो और ग्राफिक्स जो भी होंगे उसके साथ विजुअल्स जो भी जाएंगे वो सब मैं मैनेज करूंगा। उसके अंदर फर्दर डूज एंड डोंट्स जो की जो रिक्वायरमेंट है वो मैं उसके अंदर डाल दूंगा, लेकिन तुम जितना उसके अंदर मैटर डाल सकते हो डालो और सारे बाकी ग्रुप हेड्स भी उसके अंदर अपनी अपनी आइडियाज पुल इन करेंगे। गाइस ये पार्टिसिपेशन बेस्ड हो गया है, सबकी पार्टिसिपेशन चाहिए मुझे, ग्रुप हेड्स की ज्यादा चाहिए और बाकी मेंबर्स की भी क्लास पार्टिसिपेशन और आइडियाज जनरेशन। जैसे नूर सबा सलीम के आइडियाज दूसरे मेंबर्स को भी वो दे रही है, नूर खान दे रही है दूसरे मेंबर्स को भी आइडिया, ये सब बड़ी पॉजिटिव पार्टिसिपेशन होती है। मैं सबसे यही क्या कहते हैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग सब पॉजिटिवली पार्टिसिपेट करें इस पूरे इवेंट के लिए, इस पूरे कोर्स के लिए। ठीक है गाइस? ओके सर। चलें फिर नेक्स्ट वीक प्रॉपर क्लास होगी, ग्रुप हेड से मैं कनेक्टेड रहूंगा थ्रू आउट द वीक। So guys, this is end of this session. I hope you liked this video. Do subscribe to my channel. See you next week. Till then, take care.